जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय हमारा आपके समक्ष बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें यह कहा गया कि 6 महीना का ही मेंटेनेंस अब पत्नी को देना होगा। 6 महीने से ज़्यादा पति अब मेंटेनेंस नहीं दे पाएगा। पतियों के लिए यह रामबाण व्यवस्था मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपके समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं। तो ऐसे कौन से ग्राउंड हैं जिसमें पतियों को 6 ही महीने का मेंटेनेंस देना पड़ेगा? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी पत्नी अपने पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है, चाहे 125 चाहे घरेलू हिंसा, तो जनरली वो झूठी बातों को लेकर ही मुकदमा दाखिल करती है। झूठी बातों के व्यवस्था में ही वो आगे बढ़ती है। अब इसमें स्पष्ट तौर पर यह बातें हैं कि सैलरी एजुकेशन पति की क्या है, कैसे है। अब यदि पत्नी एजुकेटेड है, पत्नी प्रोफेशनल है, तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा और वह अपने केसों में एफिडेविट लगाती है कि नहीं, हमारे पति की सैलरी इतनी है, ऐसे है, वैसे है, मैं कमासुत नहीं हूँ, इस तरीके से ये चीज़ें हैं। तो जब वो एफिडेविट की व्यवस्था में बढ़ती है तो इसी एफिडेविट की व्यवस्था से ही आपको एक आधार प्राप्त होता है। उसी आधार पर आप जो है एक काउंटर एप्लीकेशन दाखिल करते हैं अपने पत्नी की व्यवस्था में, और उसी व्यवस्था में आप जो है अपने मुकदमे को आगे बढ़ाते हैं। तो यही एक व्यवस्था है। अब इसमें एक चीज़ें बड़ी अच्छी बात हो रही कि BNSS की धारा 144 जो हमारी मेंटेनेंस की धारा थी, उसमें पतियों के लिए एक विशेष व्यवस्था थी पत्नियों के लिए। तो उस व्यवस्था में पत्नियां मुकदमा दाखिल कर देती थीं। पत्नियां अपने पति की इनकम जो है बढ़ा चढ़ा के लिखती थीं। उस व्यवस्था में जब उन्होंने कोई एप्लीकेशन, कोई व्यवस्था बढ़ाई, तो उसके सापेक्ष में एक एफिडेविट भी लगाती हैं पत्नियां कि हाँ, प्रार्थना पत्र के पैरा 1 से लगाए 3, 4, 5, 6, 7 हमारे निजी जानकारी में सब सच्चा है, वो झूठा है, इसमें कोई बात न छुपाई गई न झूठ है ना। तो ऐसी व्यवस्था में जब कोई एफिडेविट कोई पत्नी अपने पति की एक मेंटेनेंस के केस में लगा रही, तो इसमें यह है कि BNSS के स्टेज में 3 तरीके से फॉलोअप होता है कि भाई मेंटेनेंस का केस करना है, ठीक है, आपने कर दिया। अब इसमें 3 स्टेज क्या है, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें 3 स्टेज यह है कि आप सहमति से अलग होके चली गई, ये ठीक है, एजुकेटेड हैं, ठीक है, प्रोफेशनल हैं, ठीक है, सैलरी मिल रही, ठीक है। तो इन कंडीशनों पर आपको मेंटेनेंस अलाउ नहीं होगा। इन कंडीशनों पर आपको मेंटेनेंस जीवन में कभी अलाउ नहीं होगा। अगर हमारे पास ये अस्त्र आ गए कि हाँ, आप प्रोफेशनल हैं, आप एजुकेटेड हैं, आपने पति की व्यवस्था को बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंटेशन किया है, और एक दूसरी व्यवस्था है कि मेंटेनेंस आपको वहां नहीं अलाउ होगा, आप एडल्ट्री में हैं, बिना किसी कारण के जो है आप अपने पति से अलग रह रही, या आपसी सहमति से आप जो है अलग रह रही, तो ऐसे कंडीशन में आपका मेंटेनेंस अलाउ नहीं होगा। अब इसमें 2 बातें हैं, वो बातों के प्रति भी चर्चा करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 379 BNSS के तहत जो हमने आपको ग्राउंड बताए हैं, उन ग्राउंडों के आधार पर पति जो है पत्नी की व्यवस्था के तहत, उसकी व्यवस्था जो उसने कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर रखा,
उस व्यवस्था में पत्नी 379 BNSS की धारा के तहत एप्लीकेशन मूव कर सकता है। पूरी प्रोसीडिंग जो है 6 महीने की है। यानी यदि आपका मेंटेनेंस लागू हो गया और आपको जो मैं कारण बता रहा हूं कि आपकी पत्नी ने जो है बढ़ा चढ़ाकर सारी चीज़ें बताई हों, आपकी सैलरी, एजुकेशन, परिवार के सोर्स ऑफ इनकम के बारे में, या आपकी पत्नी जो है एजुकेटेड है, प्रोफेशनली है, कमासुत है, या आपकी पत्नी जो है कमाने की व्यवस्था में है वर्तमान, या उसने छोड़ दिया, एजुकेटेड है छोड़ दिया, या आपसी सहमति से वो आपसे अलग रह रही, तो ऐसे कंडीशनों में निश्चित तौर पर आप जो है 379 BNSS की धारा जो वर्तमान हमारे कानून संशोधन होके आए हैं उसमें आप मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। पूरी प्रोसीडिंग जो है 379 के तहत होगी, BNSS की धारा, और इसमें 6 महीने के अंदर अंदर पूरा रिजल्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो यही हमारा आज का टॉपिक था जिसकी परिचर्चा मैंने आज आपके समझ कर दी। यदि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि फिर एक नए वीडियो के साथ मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकूं। जय हिंद, जय भारत।